चलिए आइए दोस्तों, जुड़ जाओ सभी, फिर आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज की कहानी, द स्टोरी ऑफ परसेंटेज वी आर डिस्कसिंग। और इससे पहले के वीडियो में भी हम लोगों ने सक्सेसिव, ठीक है, रेट का बढ़ना या सक्सेसिव रेट का घटना, सॉरी डिक्रीज़ होना, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी आपको। और किसी रेट का घटना फिर बढ़ना, पहले किसी रेट का बढ़ना फिर किसी रेट का घटना, कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस सब चल रहे थे। और मैंने 2 स्टेप्स में आपको बताया था। मैंने कहा था कि अगर किसी चीज़ का परसेंटेज 3 टाइम्स इंक्रीज़ होता है तो अल्टीमेटली उसका परसेंटेज कितना इंक्रीज़ हुआ, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। जैसे हमने बताया था कि अगर कोई व्यक्ति ए है, ठीक है, उसकी सैलरी पहले साल, है ना, पहले साल जो है वो 10% इंक्रीज़ हुई, और सेकंड ईयर भी जो है 10% उसकी सैलरी इंक्रीज़ हुई, और थर्ड ईयर भी जो है उसकी सैलरी जो है 10% इंक्रीज़ हुई, ठीक है। तो अल्टीमेटली 3 साल के बाद उसकी सैलरी कितनी परसेंट इंक्रीज़ हो गई, ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। और हम बता रहे थे कि हमने बात की थी यहाँ तक, हमने बात की थी 2 वाले, हमने बताया था कि अगर किसी व्यक्ति ए की सैलरी पहले साल 10% इंक्रीज़ हुई और दूसरे साल भी जो है 10% इंक्रीज़ हुई, तो 2 साल के बाद उसकी सैलरी कितनी इंक्रीज़ हुई, ये मैंने बताया था आपको 21%, ठीक है। मैंने बताया था 21% आफ्टर 2 ईयर्स उसकी सैलरी जो है इंक्रीज़ हुई। तो कैसे पता चला था, 10 + 10 और 10 × 10 डिवाइडेड बाई 100 मैंने किया था, तो ये हो गया 20 और यहाँ से आया 1, यानी कि 21%। मैंने आपको पीछे का कंसेप्ट बताया, इसके पीछे क्या कंसेप्ट है ना, मैंने पूरा डिस्कस किया। ये फार्मूला मैंने आपको ऐसे नहीं लिखा है, आई स्टडी, मैंने टोटल आपको इसके पीछे का कंसेप्ट डिस्कस किया है वीडियो में, पेज पीछे वाला वीडियो में। उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा आपको, कहाँ, मेरे आई बटन में, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है, वहाँ से भी जाके देख सकते हो। और यूट्यूब के चैनल जो हमारा है, ठीक है, चैनल के प्लेलिस्ट में भी जो है हम डाल देंगे, वहाँ भी जा करके आप वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो ये वाली बात मैंने बता दी थी। मैंने आपसे कहा था कि मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि अगर रेट 3 टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, या 3 टाइम घट रहा है, या पहले बढ़ा दूसरे घटा फिर बढ़ा, ऐसा कुछ है, तो अल्टीमेटली रेट घटेगा या बढ़ेगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। अब जैसे अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि ए का सैलरी पहले साल 10% बढ़ा, दूसरे साल फिर 10% बढ़ा, तीसरे साल फिर 10% बढ़ा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अल्टीमेटली ए का सैलरी कितना बढ़ा, कितना इंक्रीमेंट हुआ आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है, कितना इंक्रीमेंट हुआ आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने 10% लिया हुआ है। आने वाली वीडियोज में मैं आपको बताऊंगा, आने वाले वीडियोज में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका रेट भिन्न में है, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में है, तो उसको कैसे डील करेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे हम, ठीक है। तो सोचिए, मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि पहले साल 10% बढ़ा, दूसरे साल 10% बढ़ा, सॉरी, पहले साल 10% बढ़ा, दूसरे साल भी 10% बढ़ा, तीसरे साल भी उसका सैलरी 10% बढ़ा। तो अल्टीमेटली 3 साल के बाद उसका सैलरी जो है कितना परसेंट इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो पहले 2 साल में जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए, ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले, गाइस बढ़ रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, प्लस का साइन मतलब इंक्रीज कर रहा है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए गाइस, तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले 2 साल वाले का आप निकालोगे कितना परसेंट इंक्रीज किया। तो जब आप इन दोनों का निकालोगे तो आपको पता है कैसे निकलेगा, 10 + 10, और यहाँ हो जाएगा 10 × 10 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि आ जाएगा 21% इंक्रीज किया, और बचा कितना, 10%, यानी कि 2 साल आते आते तो 21% इंक्रीज किया, फिर तीसरे साल में 10% इंक्रीज किया, तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, 21 + 10 + 21 × 10 डिवाइडेड बाई 100, तो हो जाएगा आपके पास 31, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हो गया आपका 31, ठीक है। इधर आपके पास 0 कटा हो जाएगा 2.1, तो आंसर आ जाएगा 33.1%, ठीक है, 33.1% जो है उसका सैलरी इंक्रीज हुआ। लेकिन जनरली देखा जाए तो 10 30% हुआ नहीं। आप सोचिए बात को कि जो सैलरी, मान के चलो, मैं समझाता हूँ, कंसेप्ट को समझो, कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है।
अगर एक का सैलरी पहले साल यानी कि स्टार्टिंग में उसका एक सैलरी जो है वो 1000 रुपया है, ठीक है, 10% इंक्रीज हुआ, 10% इंक्रीज होने के बाद उसका सैलरी कितना आ गया, अब उसका सैलरी हो गया 1100 रुपया। कितना हो गया 1100 रुपया, यानी कि दूसरे साल के स्टार्टिंग में 1100 रुपया, ठीक है। फिर दूसरे साल में उसका 10% सैलरी बढ़ा, ठीक है, फिर 10% सैलरी बढ़ा तो 110 आएगा, 10% का कितना जाएगा 110, और जोड़ोगे तो कितना जाएगा 1210, यानी कि 1210 हो गया। तीसरे साल के स्टार्टिंग में 1210 रुपया सैलरी मिलेगा उसको। अब ये 1210 जो है इस पे फिर आपका 10% बढ़ा, कितना बढ़ा 10% बढ़ा, तो 10% बढ़ने का मतलब क्या हो गया, अब देखो इसका 10% निकालोगे ना, इसका 10%, 1210 का आप 10% निकालो तो देखो कितना आंसर आएगा, 0 0 कटा 0 0 कटा 121 रुपया, यानी कि 121 रुपया बढ़ा। तो 121 अगर आप इसमें ऐड कर दो तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा आपके पास 3 और यहाँ आ जाएगा आपके पास 3, यानी कि 1331 रुपया हो गया। कितना हो गया 1331 रुपया हो गया। अब इसी का अगर आप 10% निकाल दो कितना, यानी 10 10 10 30%, इसी का 30% निकालो तो कितना हो जाएगा 300, इसी का अगर आप 30% निकालोगे तो 300 हो जाएगा ना। अब 1000 में 300 जोड़ो तो 1300 हो जाएगा, लेकिन हो कितना रहा 1331। तो हुआ क्या यहाँ पर क्या हुआ कि पहले 1000 रुपए पर 10% बढ़ा, लेकिन दूसरे साल में जो 10% बढ़ा वो 1100 रुपया पे बढ़ा, यानी कि जो 100 रुपया बढ़ा था वो 100 रुपया आपका 1000 में ऐड हुआ और ऐड होकर कितना हो गया 1100। तो 1100 पे 10% बढ़ा, ठीक है, 1100 पे 10% बढ़ा, 1000 पे 10% नहीं बढ़ा, 1100 पे 10% बढ़ा। तीसरे साल में आपके पास 1100 पे नहीं बढ़ रहा, तीसरे साल में आपके पास 1210 रुपया पे बढ़ रहा है 10%, इसलिए यहां पर आकर के 33.1% हुआ। कितना हो गया ये 33.1% हुआ, ठीक है। तो 3 साल के बाद एक का सैलरी जो है वो अल्टीमेटली 33.1% इंक्रीज करेगा। कितना इंक्रीज करेगा 33.1% इंक्रीज करेगा। आइए मैं क्वेश्चन और बताता हूं, ठीक है, और क्लियर हो जाएगा, इसी में समझते हैं। काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो सिर्फ कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूं मैं, क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, ठीक है, क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, इसलिए आप टेंशन ना लें। देखिए मान के चलिए कोई चीज़ है पहले साल, मतलब एक ही केस में ले लेते हैं, ठीक है, पहले साल जो है वो 10% इंक्रीज हुआ, ठीक है, और दूसरे साल जो है वो 20% इंक्रीज हुआ, और तीसरे साल जो है वो मान के चलिए 30% इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो अल्टीमेटली कितना परसेंट इंक्रीज हुआ ये हमको पता करना है। तो हमने क्या बताया, पहले 2 साल के लिए निकाल लो, तो कितना आ जाएगा 10 + 20, फिर आ जाएगा 10 × 20, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 30 और यहाँ से मिल जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 32%, यानी कि 2 साल के लास्ट तक तो 32% बढ़ा, ठीक है। अब 32%, ठीक है, 32% और क्या लिखा है 30%, कितना लिखा हुआ 30%, ठीक है, 30%। अब इन दोनों का निकालो तो कितना आ जाएगा 32 + 30 और यहाँ जाएगा 32 × 30 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, तो देखिए क्या आंसर आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 62, ये आ जाएगा 62, ठीक है। उसके बाद इस 0 से 0 काट दो तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 3 9, बचे 10, यानी कि आंसर आ जाएगा 62 + 9.6, 62 + 9.6, तो कितना आ गया, आंसर आ गया 71 ठीक है 71.6%, यानी कि उसका सैलरी जो है वो 71.6% क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा 3 साल के बाद, ठीक है। ये हुआ आपका परसेंटेज का कंसेप्ट, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद एक चीज़ और समझिए बढ़िया से, ये तो आपको समझ में आ गया। अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इंक्रीज़ वाला केस मिले, कभी कभी आपका इंक्रीज़ फिर डिक्रीज़ ऐसे भी हो सकता है। अब मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ, जैसे मान के चलिए कोई प्लॉट है, ठीक है, कोई प्लॉट है ऐसा करके मान के चलो, ये प्लॉट है, पहले साल इसका जो रेट है ना, पहले साल रेट मान के चलो इसका 20% इंक्रीज़ कर गया, ठीक है, 20% क्या कर गया इंक्रीज़, किसी कारण भुखमरी छा गया जिसके कारण इसका रेट दूसरे साल क्या हो गया 10% डिक्रीज़ कर गया, ठीक है, 10% डिक्रीज़ कर गया। फिर धीरे धीरे थोड़ा ठीक हुआ, और ठीक हुआ तो तीसरे साल में 10% इसका जो है रेट फिर से बढ़ गया, यानी कि प्लॉट का 10% रेट फिर से बढ़ गया। तो अब आपसे क्वेश्चन ये पूछना जा रहा है कि अल्टीमेटली आप हमको ये बता दो कि प्लॉट का रेट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है घटा है।
ठीक है, प्लॉट का जो रेट है वो घटा या इंक्रीज हुआ है। तो आ जाओ पहले आप इन दोनों को निकालो, तो कितना हो जाएगा 20 माइनस 10 गुने 20, ठीक है, डिवाइडेड बटे 100 आ जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ से 10 बचा, -2, तो अल्टीमेटली क्या आ गया 8%, प्लस में आया है। यानी कि दूसरे साल 10% घटने के बाद भी उसका प्लॉट का जो कीमत है वो 8% बढ़ा। दूसरे साल 10%, ठीक है, घटने के बाद भी उसका प्लॉट का जो कीमत है वो 8% बढ़ा, ठीक है, 8% बढ़ गया, उसके प्लॉट का जो कीमत है वो 8% बढ़ा, और थर्ड ईयर में कितना बढ़ रहा है 10%। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 + 10, 8 × 10 डिवाइडेड बाई 100, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 18 और यहाँ से आ जाएगा 0.8, तो जोड़ दोगे तो कितना आंसर आ जाएगा 18.8, ठीक है, कितना आंसर है 18.8, यानी कि उसका जो प्लॉट का कीमत है वो 18.8% इंक्रीज किया आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है। 3 साल के बाद उसकी प्लॉट का जो कीमत है वो 18.8% क्या कर गया है, इंक्रीज कर गया, क्योंकि आंसर प्लस में आया तो इंक्रीज कर गया, आंसर प्लस में आया इसलिए किस में कर गया, इंक्रीज कर गया, ठीक है, आंसर जो है वो आपका प्लस में आया इसलिए गैस क्या कर गया, ये इंक्रीज कर गया, ठीक है। मेरे आने वाले वीडियो को भी आप देखना, मैं उसमें बताऊंगा कि मिक्स फ्रैक्शन में अगर प्रॉब्लम्स दी होती तो कैसे डील करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चंस को भी बताऊंगा मैं। अगर आपकी मिक्स फ्रैक्शन में दी हुई तो कैसे डील कर, अभी तो मैं आपको ये कंसेप्ट जनरेट कर रहा हूँ, फिर मैं मिक्स फ्रैक्शन वाली चीज़ों को बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, एक कंडीशन ये हुआ, और मान के चलिए इसी में अगर आपका डिक्रीज हो रहा हो, जैसे मान के चलिए कोई गाड़ी आपने खरीदी, ठीक है, कोई गाड़ी आपने खरीदी है, अब उस गाड़ी का पहले साल मान के चलिए 10% रेट जो है वो कम हुआ, ठीक है, दूसरे साल जो है उसकी गाड़ी का रेट जो है वो मान के चलो कितना कम हो गया, 15% जो है कम हो गया दूसरे साल, और तीसरे साल जो है उस गाड़ी का रेट 20% कम हो गया, ठीक है। कोई गाड़ी आपने खरीदी, पहले साल उस गाड़ी का रेट जो है 10% कम हुआ, दूसरे साल 15% कम हुआ, तीसरे साल जो है 20% कम हुआ, तो अल्टीमेटली उस गाड़ी का रेट कितना प्रतिशत कम हो गया, ठीक है। तो आ जाओ, क्योंकि तीनों माइनस में है तो कम ही होगा, तो आ जाओ, देखो कितना आंसर है, यहाँ से आ जाएगा -10 -15 माइनस प्लस 10 गुने 15, ठीक है, डिवाइडेड बटे कितना आ जाएगा 100, तो ये आंसर हो जाएगा आपका -25 और यहाँ से आ जाएगा आपके पास +1.5, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा -23.5%, यानी कि आप इसको लिख सकते हो 23.5% डिक्रीज हुआ, ठीक है, 2 साल में। अच्छा, तीसरे साल का कितना लिखा हुआ है, 20% डिक्रीज हुआ है, तो आ जाओ, देखो कितना आंसर आ जाएगा -23.5, ठीक है, और -20, ठीक है, -20 माइनस प्लस हो जाएगा, और 23.5 × 20, ठीक है, डिवाइडेड बटे क्या आ जाएगा 100, ऐसे करके, ठीक है। तो देखो क्या आंसर आएगा, इसको आप जोड़ दो, इसको जोड़ोगे तो आ जाएगा -53 नहीं 43 आएगा, सॉरी, -43.5 आ जाएगा। अच्छा, अब देखो यहाँ से इस 0 से 0 कटा, 2 से गुना कर दो और फिर 10 से भागा दे दो, ठीक है, तो -43.5 प्लस 2 से गुना करोगे तो 2 पंजे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है, 10 का 0, 2 पंजे 10 का 0 हो जाएगा, और 2 3 6 और एक कितना हो जाएगा 7, ठीक है, और 2 दूनी 4, ये आया, पॉइंट यहाँ लगेगा ऐसे करके, और यहाँ आ जाएगा 10, तो आंसर आ जाएगा आपके पास -43.5 प्लस 4.7 आया, ठीक है। अब आपको क्या करना, 4.7 को इसमें से घटा दो, जो बचेगा वो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें से इसको घटा दो, घटाने के बाद जो आंसर बचेगा उतना परसेंट जा कर के क्या हुआ, उस गाड़ी का कीमत कम हो गया, उतना परसेंट उस गाड़ी का कीमत क्या हो गया दोस्तों, कम हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप चीज़ों को समझ सकते हो, एनालाइज कर सकते हो कि 3 किस्त में अगर कोई परसेंट बढ़ रहा है या कोई परसेंट घट रहा है, ठीक है, या बढ़ रहा है घट रहा है, फिर घट रहा बढ़ रहा है, तो उस प्रॉब्लम को आप कैसे डील करोगे, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी ईजी हो जाता है जब इन सब चीज़ों का आपको पता चल जाता है गाइस, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मस्त वीडियो है, ठीक है। तुरंत जो है वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, जल्दी जितना जल्दी हो सके वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और एंजॉय करो, मस्त रहो, बिंदास रहो, घर पर रहो, ठीक है, झकास रहो, ठीक है। घर से निकलने की बहुत ज़रूरत नहीं है, कोरोना जितना ज़्यादा फैला हुआ है। और हाँ, एक चीज़ को आप याद ज़रूर रखें कि गरीब लोगों पर ज़रूर ध्यान दें, ठीक है, जितना जिससे हो सके, जैसा हो सके, प्लीज़, ठीक है, कोऑपरेट देम एंड हेल्प देम,
तो आप ज़रूर उनको करें, ठीक है। और मैंने एक मुहिम चालू की है, हेल्प पुअर स्टूडेंट्स। जो पुअर बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उन बच्चों तक मैं वीडियो को पहुंचा दीजिए, मैं उनको फ्री, ठीक है, टोटल क्लासेस दिलाता हूं, प्रोवाइड करता हूं। तो आप जो है अगर ये वीडियो को वहां तक पहुंचा देंगे तो मैं आपके लिए काफ़ी अच्छा, ठीक है, एक सरप्राइज़ देने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद दोस्तों।